हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस सेशन का जो चल रहा है, नेक्स्ट हमारा है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसको कैसे हम करते हैं सॉल्व। तो पहला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to indicate a link between present and past। पहली पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट और पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में एक लिंक जोड़ने का काम करता है। जैसे इसको समझिए आप, जैसे हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम अपना काम कर चुका है, ठीक है, या कर लिया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम। राम अपना काम कर चुका या काम कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस से यही पता चला कि जो काम करने का ये एक्शन है ये अभी अभी समाप्त हुआ, प्रेजेंट में ही, वर्तमान समय में अभी अभी ये कंप्लीट हुआ है काम करना जो है, ठीक है। लेकिन ये पिछले कुछ समय से, पिछले मतलब बीते हुए समय से एक इसका काम करना शुरू हुआ था। मतलब पास्ट समय से ये शुरू होता है और आके किस में ख़त्म होता है, प्रेजेंट में, वर्तमान समय में ये काम हमारा कंप्लीट होता है। तो जो प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या काम करता है, पास्ट में शुरू हुए काम को प्रेजेंट में ख़त्म कर देता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं द टाइम ऑफ एक्शन। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जो एक्शंस होते हैं, मतलब वर्ब मतलब कार्य, घटनाएं, इज बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। मतलब पहले ही स्टार्टिंग होता है, लेकिन वह कब से शुरू किया जाता है इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता कि यह कार्य कब शुरू हुआ था, बिफोर पहले, ठीक है। पास्ट में तो शुरू होता है लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं रहता कि यह कब स्टार्टिंग किया गया था पास्ट टाइम में। अब देखिए जो इसके पहचान किए जाते हैं हिंदी लैंग्वेज में, देखते हैं इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। मतलब वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में ही ये कार्य, इस प्रकार के सेंटेंसेस पूरे किए जाते होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, डिफिनीशन टाइप के हो गए, ठीक है। अब इसको सेंटेंस को पहचानना हो कि ये हमारे पास जैसे कोई दे दिया, ठीक है, एग्जाम में आ गए आपके, तो उसको फाइंड आउट करना है कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट, हिंदी में कैसे करेंगे, तो हिंदी के अंत में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ए है, ये शब्द आते हैं जो कि वर्ब में लगे होते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है, आपको क्या फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ और हैव होता है। और इसके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। यह सेंटेंसेस में हैज या हैव लगाए, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यह है इंग्लिश सेंटेंसेस को पहचानने का मेथड, ठीक है। अब हैज किसके साथ यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो उसके साथ हैज यूज करेंगे। और हैव कब यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे। बस यही दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है, जो हिंदी के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन सब को देखते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे। चलिए अब है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे इसको करना है। पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हैज़ या तो हैव,
अब जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट मतलब सिंगुलर है तो हैज, या प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है। फ्रेंड्स माइंड में आप सेट कर लीजिए, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यही हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी के बेस पे चलिए हम करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहला, राम स्कूल जा चुका है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज। राम हैज गॉन, वर्ब गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज आ गया। इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राम हैज गॉन स्कूल, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब देखिए जा चुका है, देखिए चुका है आया सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में, तो ये हमारा किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गया है, राम स्कूल गया है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। या देखिए या है आया, चुका है आया, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई। अब आई हमारा प्लूरल है, इसके साथ क्या यूज होगा, हैव। आई हैव सेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव सेंट हिम अ लेटर, आई हैव सेंट हिम अ लेटर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू। यू के साथ क्या यूज होगा, हैव, यू हैव। ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म तोड़ने का, ठीक है, ब्रोकन, यू हैव ब्रोकन उसकी हिज प्लेट, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। नेक्स्ट है उसने एक सांप मार दिया है, ही सिंगुलर है, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज। ही हैज किल्ड, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ठीक है, ही हैज किल्ड अ स्नेक। नेक्स्ट है उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं। देखिए या है, ई है, आ है, भेजा, इसमें आ है लगा है, ठीक है, इसमें ई लगा है, ई की मात्रा, इसमें क्या है, आ है, इसमें ए है। तो देखिए फ्रेंड, चुका है, चुकी है, चुके है आता है, आ है, ई है, आ है, ए है, ए भी आते हैं, फिर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं, उन्होंने मतलब दे हमारा प्लूरल हो गया, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव। दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन्स, उन्होंने सब अपने पाठ याद कर लिए हैं, दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन्स। तो ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास होगा, अब नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या तो हैव आएगा, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। जस्ट इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है, नॉट या नेवर जो भी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। बस वही सेम स्ट्रक्चर है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट या नेवर यूज कर लेना है। चलिए देखिए अब सेंटेंस को करते हैं। उसने, देखिए या है, ई है, आ है, आ है, आ है, तो स्पेशली ये सब भी आते हैं, ज़्यादातर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब भी आता है, उसके साथ साथ ये भी आते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हैं, उसको इसी बेस पे करने होते हैं। उसने ही गाना नहीं गाया, ही हैज़। अब नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट, ही हैज़ नॉट संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, संग द सॉन्ग, ही हैज़ नॉट सिंग द सॉन्ग, संग द सॉन्ग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है,
द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट हमने यूज किया, हैज़ नॉट मेड चेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई प्लूरल है तो हैव, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, आई हैव नॉट रेड योर लेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, तो दे, उन्होंने मतलब दे हैव नॉट सोल्ड, हॉर्सेस, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। नेक्स्ट है हाँ हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, हमने मतलब वी के साथ क्या आता है, हैव आएगा, क्योंकि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव नॉट सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा है ऐसा जानवर, सच एनिमल, ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब नॉट आ रहा है, नॉट। तो ये था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आते हैं, ये थी नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको इस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न किए जाएंगे, और प्रश्न मैंने बताया था दो तरीके से किए जाएंगे, या तो सबसे पहले क्या लगाकर, या तो WH फैमिली का बीच में आएगा कहीं, और जब क्या लगाकर होते हैं तो इसके आंसर यस या नो में मिलते हैं, एस नो टाइप हो जाते हैं, और ये आते हैं कहीं तो उसकी इंग्लिश हमको लिखने। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, देखिए जब क्या लगाकर जैसे ये प्रश्न किए जा रहे हैं तो इसकी इंग्लिश हमको लिखना नहीं है, तो सबसे पहले इसके जगह क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। ये नॉट आ रहा है तो हमने बताया था फ्रेंड्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी टेंस हो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट या नेवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप तुरंत सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट या नेवर यदि आया है सेंटेंस में तो लगा दीजिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। ये किसके लिए होगा, जब क्या लगाकर प्रश्न किए जाएंगे तब उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी, लेकिन क्या के अलावा कोई और भी वर्ड आते हैं सेंटेंस में कहीं भी, या स्टार्टिंग में या बीच में या अंत में, तो उसकी इंग्लिश लिखना है। और कहाँ लिखना है, यहाँ सब इस पूरे स्ट्रक्चर के यहाँ पहले लिख देना है। जैसे यहाँ पे है कौन, अब उसकी इंग्लिश हम यहाँ पे हु लिख देंगे, फिर इसके बाद यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। इसको अब बना के देखते हैं इसी बेस पे। चलिए पहला है क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। अब इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, अब ये हमारा सब्जेक्ट, इसके अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसने ही होगा। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज, तो हैज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड, हैज ही सोल्ड हीज गाय काउज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या तुमने, अब इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो तुमने है, यू के अकॉर्डिंग क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव, क्योंकि यू के साथ लगता है, ठीक है। हैव यू लर्नड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव यू लर्नड, क्या तुमने अपना पाठ, योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, हैव यू लर्नड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद किया, तो इसका आंसर भी होगा यस या नो, ठीक है। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो हैव आई के साथ हैव यूज होगा, हैव आई। अब देखिए फ्रेंड नॉट है इसमें नहीं, मैंने बताया जब नेगेटिव वर्ड आ जाए तो सब्जेक्ट को तुरंत पकड़ो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत पुट कर दो नॉट को। हैव आई नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉट, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, ठीक है। नेक्स्ट है तुमने अब पुस्तक क्यों पढ़ी। अब देखिए क्यों आ गया तो इसकी इंग्लिश हमको लिखना है, वाई। अब यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जैसे ये किए गए हैं। अब फिर हेल्पिंग वर्ब, तुमने के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, वाई हैव यू, नॉट है इसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। ठीक है, कितना आसान है, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए
और सभी सेंटेंसेस ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कितने लड़के, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी बॉयज़, कितने लड़के। अब हमारा सब्जेक्ट इसके साथ आ जाएगा। मैंने बताया था हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ आने वाले नाउन भी लिखे जाते हैं, यानी सब्जेक्ट साथ में लिखे जाते हैं। अब बॉयज़ बहुत सारे, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, हाउ बॉयज़ हैव। नॉट आता तो यहाँ लिखते नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है। हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम, कितने लड़के आए हैं यहाँ। हियर, कम हियर, टुडे, आज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया, तब कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हु। अब जानते हैं कि हु किस में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। लाया, क्योंकि हु को पहचानने के लिए यहाँ पे लास्ट में देखना है, वर्ब में लाया है तो एक होगा, यदि लाए होते तो बहुत से हो जाता है, तो लाया है तो एक है, तो इसलिए हैज़ लिखेंगे। हु हैज़ नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे। हु हैज़ नॉट, नहीं लाया है, ब्रॉट, हु हैज़ नॉट, यू है। ठीक है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट, कौन नहीं लाया है, हिज बुक, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। लड़का कहाँ भाग गया, ठीक है, तो कहाँ है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लड़का अनुसार एक लड़का है तो हैज़, वेयर हैज़ द चाइल्ड रन अवे, कहाँ भाग गया है। ठीक है, तो कितने आसान था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बस आपको माइंड में रखना था स्ट्रक्चर को, और सभी चीज़ें आसानी से होती गई। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा आज ख़त्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस भी इसी के बेस पे होगा, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। यहाँ पे हैज है, इसमें हैड लगता है, चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या तो प्लूरल में हो। लेकिन फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट में एक चीज़ यही ध्यान देना, उसमें डबल एक्शन यूज होता है। डबल एक्शंस आते हैं तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस टेंस पे आधारित आप प्रैक्टिस करिए। सेंटेंसेस जितना करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अपने टेक्स्ट बुक से क्लासेस में अपने कलीग के साथ प्रैक्टिस करिए, स्पोकन इंग्लिश में यूज करिए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे इस टेंस को लेकर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। सो सी यू, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।